हेलो, हेलो साथियों नमस्कार। मैं आशीष शर्मा, सिंपल लॉजिक चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर वापस आए हैं और जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है, टॉपिक का नाम है कि रक्त लाल क्यों होता है? मानव शरीर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है रक्त, क्योंकि रक्त ही है जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी चीज़ जो हम खाते हैं शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम जो करता है वो रक्त करता है। लेकिन क्या हमने कभी जाना है कि ये रक्त सिर्फ लाल रंग का ही क्यों होता है? इसका अन्य कलर का रंग क्यों नहीं होता? तो इस सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। इसमें रक्त से संबंधित कई इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देखने को मिलेगी और यदि आप क्लास 9th 10th 8 के बच्चे हैं या 11-12 के स्कूल बच्चे हैं, स्कूलिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रोचक होने वाली है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमने टॉपिक देखा ब्लड लाल क्यों होता है। अब हम इस ब्लड के बारे में जानकारी आपको देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब हम ब्लड की बात कर रहे हो तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में ब्लड होता कितना लीटर है। तो मानव शरीर के अंदर जो रक्त पाया जाता है, मानव शरीर में जो रक्त मानव शरीर के अंदर जो रक्त पाया जाता है वो होता है 5 लीटर रक्त पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर के अंदर 1 मिनट रुको। हमारे शरीर के अंदर 5 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से कार्य करता है तो ये ध्यान रखना। रक्त हमारे शरीर के अंदर हर हिस्से तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोनों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो रक्त का कार्य हमारे शरीर में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? कोई भी चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। मनुष्य के शरीर के अंदर या किसी भी जीव जीव में जो रक्त है वो भी क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का ही कार्य करता है। ये हमारे शरीर की छोटी छोटी नस नाड़ियों तक भी क्या होता है? प्रवाहित होता रहता है। तो सबसे रोचक वही बात कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि रक्त के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये इनका क्या क्या यूज होता है। जब तक हम इसके बारे में नहीं जान पाएंगे उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब नहीं ले पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं ब्लड के कंपोनेंट। ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप जैसे इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, ब्लड के अंदर प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं जिनको आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं और प्लेटलेट्स आदि से मिलकर क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। Blood consists of plasma, red blood cells, white blood cells, and platelets. Each component perform as specific function necessary for survival. ब्लड के कंपोनेंट होते हैं जैसा कि अब आरबीसी है, प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा हमारे खून के अंदर 55% पाया जाता है। तो प्लाज्मा का हमारे खून में जो रोल प्ले होता है वो है 55%। काम इसका क्या होता है? तो ये हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रि पोषक तत्व होते हैं और हार्मोन होते हैं उनका क्या करता है? सप्लाई करता है। उनको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एज इट इज यदि हम बात कर रहे हैं आरबीसी की, तो आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी हमारे शरीर में 44% पाई जाती है और इसका काम हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरे शरीर तक प्रवाहित कर शरीर तक पहुंचाने का कार्य होता है। हमारे जब हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, सांस श्वास के माध्यम से हम अपने फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, तो फेफड़ों से ये ऑक्सीजन को ब्लड क्या करता है? पूरे शरीर तक प्रवाहित करता है। ये काम ब्लड के अंदर कौन सा कंपोनेंट करता है? तो आरबीसी करती है। एज इट इज यदि हम ये कहें कि डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, तो डब्ल्यूबीसी का काम है प्रोटेक्शन का। यदि कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी पर हमला कर देता है अंदर, तो डब्ल्यूपीसी हमारे उस वायरस बैक्टीरिया से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। यदि हम बात करें नेक्स्ट प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का क्या काम है? तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है, जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग में मदद करती है। तो प्लेटलेट्स
जो ब्लड के अंदर पाई जाती है, इसका काम है ब्लड की क्लॉटिंग का, खून को जमाने का काम ये करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्लड के अंदर अभी हमने एक कंपोनेंट पढ़ा जिसका नाम था आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। जैसा कि नाम से पता है, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एल्फा और बीटा। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि एल्फा और एल्फा टू और बीटा टू, ये क्या कंसेप्ट है? तो ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि एल्फा जो होता है, ये एक प्रोटीन चेन होती है। ये एक होती है प्रोटीन चेन सिस्टम होता है। जो काम क्या करता है? ये काम एल्फा, ये दो एल्फा होती है, दो बीटा होती है, ये एक पूरा प्रोटीन चेन सिस्टम होता है। एल्फा के अंदर 141 एमिनो एसिडों से मिलकर एल्फा का निर्माण होता है, एल्फा प्रोटीन चेन का। इसी तरीके से बीटा प्रोटीन चेन जो होती है वो 146 एमिनो एसिडों से मिलकर बनी होती है। इस तरीके से एल्फा एमिनो एस और बीटा दोनों प्रोटीन चेन का निर्माण होता है। जब हम हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके अंदर चार हमें प्रोटीन चेन मिल रहा है, दो अल्फा के और दो बीटा के। जब इन दोनों को मिलकर बना करते हैं तो इनका जो निर्माण होता है, तो एक अल्फा से और एक बीटा, इन दोनों से मिलकर हमें एक हीमो ग्रुप मिलता है। एक हीमो ग्रुप का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यदि एक है तो चार प्रोटीन चेन होगी। एक प्रोटीन चेन से हमें कितना होता है? एक हीमो ग्रुप का निर्माण होता है। तो चार प्रोटीन चेन होंगी तो कितना बनेगा? चार प्रोटीन चेन होगी तो चार हीमो ग्रुप का निर्माण होता है। तो ये जो हमारे पास ये देखने को मिल रहे हैं, ये कौन क्या है? हीमो ग्रुप। क्योंकि जो हमारे अंदर हीमो ग्रुप है, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर के अंदर एक ग्रुप पाया जाता है जिसको हम हीमो ग्रुप कहते हैं। इस हीमो ग्रुप के अंदर जो ये देखने को मिल रहा है हमें, ये है आयरन, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे और भी अच्छे तरीके से समझेंगे इसका क्या कार्य है और क्या स्ट्रक्चर। चलिए आगे हम स्लाइड में देखते हैं। तो अभी हमने हीमो ग्रुप देखा। हीमो ग्रुप के अंदर क्या होता है? आयरन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में पाए जाने वाला एक विशेष प्रोटीन है। ऑक्सीजन को यह बांधकर पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में एक तत्व मौजूद होता है जिसको हम लोह या आयरन तत्व कहते हैं। यह आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करके खून को लाल रंग प्रदान करता है। तो अब हम जान गए होंगे खून को लाल रंग प्रदान करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। हीमोग्लोबिन के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो फिर उसके बाद खून का रंग कैसा होता है? लाल रंग का हो जाता है। तो खून के लाल रंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन के अंदर उपस्थित आयरन। ठीक है साथियों, और भी हम हीमोग्लोबिन को डायग्राम से देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है आयरन विद हीमोग्लोबिन डायग्राम, ये एक डायग्राम है। जैसे जिस तरह की ये एक आरबीसी हमने ले ली, रेड ब्लड सेल्स ले लिया, जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी आरबीसी पाई जाती है। इस आरबीसी को यदि हम देखें, इसके अंदर बहुत छोटे क्या होंगे? हीमोग्लोबिन पाए जाएंगे। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर लिया जो अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, वो ये है। हीमोग्लोबिन के अंदर का ये एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? चार हीमो ग्रुप देखने को मिले। इस चार हीमो ग्रुप के अंदर हमने एक ग्रुप को देखा तो इसमें ये क्या है? आयरन तत्व मौजूद है। प्रत्येक में एक आयरन तत्व क्या है? उपस्थित है। तो हमने इसको देखा तो इसमें ये क्या है? एक आयरन का इंडिकेट कर रहा है। ये आयरन किस में पाया जाता है? हीमो ग्रुप के अंदर पाया जाता है। आयरन है
तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। हम बाहर से जो मिनरल्स खाते हैं उसमें आयरन उपस्थित होता है। यही कारण है कि आयरन की कमी होने से हमारे अंदर क्या होता है, एनीमिया जैसा रोग भी प्रेजेंट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आयरन के बाद कि आयरन से किस तरीके से खून लाल होता है, तो इसको अगली स्लाइड में देखेंगे। अब आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि नाम से ही हम इसको देख सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन से युक्त ब्लड, ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। जब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है तो ये जो रंग होता है वो ये चमकीला लाल रंग, चमकीला लाल रंग का होता है। और जब इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो इसका जो रंग है वो होता है डल लाल रंग हो जाता है, थोड़ा सा मंद लाल रंग हो जाता है, या इसको हम लाल काला रंग भी हम बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एक चमकीला लाल रंग होता है। लाल रंग को भी ये और भी ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से वो क्या होता है, उसमें चमक आ जाती है। तो इस तरीके से हमने जाना ये कि किस तरीके से ब्लड का लाल होना। आयरन हीमोग्रुप में, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। आयरन का रिएक्शन होती है, किससे रिएक्शन होती है? ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। जब आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो उसके बाद क्या होता है, हीमोग्लोब, तो रक्त का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अब हम आगे की स्लाइड में एक चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन किया था, क्या सभी जीवों का, जितने भी जीव है, क्या सबका ही ब्लड लाल रंग का होता है? तो जी दोस्तों, ऐसा नहीं होता। इस धरती पे जितने भी जीव है उसमें कुछ जीव ऐसे भी है जिनका खून लाल रंग का नहीं होता। जैसे उदाहरण से हम देख सकते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, अभी हम बात करते हैं ऑक्टोपस की। तो ऑक्टोपस, सभी जीवों का जो खून है वो लाल रंग का नहीं होता, जिसमें एक उदाहरण है ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस एक ऐसा प्राणी है जिसका खून जो होता है वो नीले रंग का होता है। उसका खून नीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है जो हीमोसाइनिन होता है। मानव रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से ऑक्टोपस के अंदर एक प्रोटीन काम करता है, उसको हम कहते हैं हीमोसाइनिन। इसी हीमोसाइनिन की वजह से क्या होता है, ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है। तो हम जानेंगे कैसे होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि ह्यूमन ब्लड हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। आयरन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी का एक प्रोटीन है। आरबीसी किसके अंदर पाई जाती है? तो ब्लड के अंदर पाई जाती है। ये एक चेन सिस्टम हो गया। इसी तरीके से यदि हम ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस के अंदर भी जो ब्लड होता है उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम हीमोसाइनिन बोलते हैं। हीमोसाइनिन के अंदर एक कॉपर की मात्रा पाई जाती है। हीमोसाइनिन में कॉपर पाया जाता है और जब यह कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये कलर ब्लू प्रदान करता है। तो ये खून को किस तरीके से रंग कर देता है? ब्लू कलर का, नीले रंग का कर देता, तब्दील, चेंज कर देता है। इस तरीके से क्या होता है, ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है। अब आप कहोगे कि सर इसमें हीमोसाइनिन ही क्यों पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन क्यों नहीं पाया जाता? तो साथियों, जो ये ऑक्टोपस है ये एक ऐसा जीव है जो समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यही कारण है कि हीमोसाइनिन जो होता है वो कम ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। इस कारण इसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है और इसी के कारण इसका रक्त क्या होता है, लाल रंग का, सॉरी नीले रंग का होता है। तो अब तो अब आप जान गए होंगे कि किस तरीके से ब्लड का रंग लाल होता है और सभी जीवों का रंग लाल नहीं होता। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनका रंग नीला रंग के भी होते हैं, जिनके खून का रंग नीला होता है। तो मैं अब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमको बताएं कि किस तरीके से, यदि ह्यूमन का ब्लड, यदि खून का रंग लाल होता है
तो अब आपको ये बताना है कि यदि हम इस शरीर के अंदर आयरन नहीं हो तो आयरन की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। दूसरा, यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो कौन कौन से रोग हमको ग्रसित हो जाएंगे, किस किस रोग से हम ग्रसित हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो ठीक है साथियों, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और फैक्चुअल जानकारियाँ दी जाएंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।